हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भार्गवास्त्र के बारे में। दरअसल भारत के द्वारा भार्गवास्त्र का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है और इसी के मद्देनज़र इस चर्चा में हम लोग इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर अभी हाल ही में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, तो उसके कुछ ही समय के बाद इस मिसाइल परीक्षण को लेकर के इतनी सक्रियता क्यों देखी गई है, इसके क्या कुछ मायने आगे आने वाले समय में दिख सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पैनल पर उस पर्टिकुलर खबर के बारे में हम लोग देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कम लागत के साथ इस मिसाइल सिस्टम का या फिर कहें एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा, और इस लिहाज से इसकी जो अहमियत है इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम है भार्गवास्त्र, ये जाने माने जो सप्तर्षि हैं उन सप्तर्षियों में से एक जो महत्वपूर्ण ऋषि हैं भृगु, जिन्हें भार्गव के तौर पर भी जाना जाता है, उन्हीं के नाम से इस भार्गवास्त्र का नामकरण यहाँ पर दिख रहा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत के SDAL यानी कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है जी। यहाँ पर जो अगली बात है वो मैंने आपको शुरू में संकेत किया कि ओडिशा के गोपालपुर से इसका परीक्षण अभी किया गया है और इसमें सफलता हासिल की गई है। यहाँ पर जब हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि एक बार में लगभग 64 ऐसे माइक्रो मिसाइल या फिर कहें माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मन देश के किसी भी हमले को जवाब देने के कंटेक्स्ट में। ध्यान रखिएगा कि जब भारत के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएटरी एक्शन के तौर पर ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन स्वार्म कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए अटैक करने की कोशिश भारत के अलग अलग हिस्सों में की गई और ऐसे में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के द्वारा बहुत बखूबी तरीके से इन सभी को ध्वस्त भी किया गया। लेकिन अभी जबकि यहाँ पर इन सभी स्थितियों को भारत की सरकार, भारतीय सेना ने देखा भी, समझा भी, कुछ अनुभव भी किया, तो इन्हीं परिस्थितियों में कुछ और भी जो नए विकास अभी चल रहे थे, इन्हीं में से इस विकास को यहाँ पर सामने देखा गया है भार्गवास्त्र के तौर पर। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो भार्गवास्त्र है ये माइक्रो रॉकेट की तरह या फिर माइक्रो मिसाइल की तरह काम कर सकता है और एक बार में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी संख्या में इसको लॉन्च किया जा सकता है और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से ले जाया जा सकता है और इसके माध्यम से यह अपनी जो भी सक्रियता है वह निभा सकता है। इसके अलावा जो भी इससे संबंधित डिजाइन है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसे किसी भी प्रकार के स्थलीय या फिर किसी भी प्रकार के क्षेत्र में आसानी से तैनात किया जा सकता है और साथ ही कहा जा रहा है कि 5000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक भी इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है, वहां पर भी यह आसानी से काम करने में सक्षम है। इसके अलावा जब हम इसके मल्टी लेयर डिफेंस की बात करें तो वो अपने आप में अनूठा है और यहाँ ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें लेयर 1 और लेयर 2 का इस्तेमाल किया गया है। लेयर 1 के तहत अनगाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और लेयर 2 के तहत गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए जो भी दुश्मन ड्रोन हैं उनको तहस नहस करने में यह सक्षम हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक ऑप्शनल लेयर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए जो भी ड्रोन स्वार्म है उसको जैम करना या फिर उसकी स्पूफिंग करना, स्पूफिंग करने का मतलब कि उसको चकमा देने की भी क्षमता इसमें निहित है और इसके जरिए निश्चित तौर पर इसे सफलता हासिल हो सकती है। तो जैमिंग और स्पूफिंग दोनों के माध्यम से दुश्मन ड्रोन या दुश्मन ड्रोन स्वार्म को विफल कर सकता है, उसकी जो टारगेट्स हैं उसे टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त किया जा सकता है। ये कुछ खूबियां यहां पर हमें देखने को मिल सकती हैं। वहीं जब हम इसकी तकनीक की बात करें तो C4I का इसमें इस्तेमाल किया गया। C4I का मतलब यह हुआ कि इसे कमांड करना, कंट्रोल करना, साथ ही कम्युनिकेशन
बेहतर बनाना, इसके अलावा कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर तरीके से डाटा आदि की निगरानी करना, और साथ ही इंटेलिजेंस, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और इन सभी तकनीकों के माध्यम से इस माइक्रो मिसाइल या फिर माइक्रो रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है बेहतर तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से। तो इस लिहाज से जो ये भार्गवास्त्र है, निश्चित तौर पर यहाँ पर भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र के तौर पर उभर रहा है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार की ऐसी चुनौती फिर से भारत को झेलनी पड़ती है, तो फिर ऐसे में निश्चित तौर पर ये जो भार्गवास्त्र है उसका बखूबी सामना करने में सक्षम हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि S-400 मिसाइल तो अपने आप में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक है ही, लेकिन जब हम कम लागत पर यदि इस तरीके से इस भार्गवास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, तो फिर और बेहतर तरीके से हम दुश्मन देशों की किसी भी हमले का जवाब भी शानदार तरीके से देने की स्थिति में हो सकते हैं। तो ये सभी जो खूबियां हैं भार्गवास्त्र के लिए और भारतीय सेना की अपनी सक्षमता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है जी, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। भार्गवास्त्र को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उसकी तकनीक को लेकर के, उसकी क्षमता को लेकर के, उसके निर्माण को लेकर के, उसकी कार्यशीलता को लेकर के, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत कर ली है। निश्चित तौर पर कभी भी यदि एग्जामिनेशन में आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से उत्तर देने की स्थिति में हो सकते हैं। चलते चलते जल्दी से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 15 मई तक इस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट नाउ दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से 31,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।